दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक इस बार बहुत ज़्यादा खतरनाक और इमोशनल डरावना होने वाला है। पोद्दार परिवार की नींद तक उड़ जाएगी। हर तरफ सिर्फ धोखा और टूटते हुए रिश्तों का दर्द दिखाई देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अबीरा से, जो अपने कमरे में अकेली बैठकर मायरा की पुरानी तस्वीरें देख रही होती है। कमरे में हल्की सी खामोशी और बाहर चढ़ रही होती है हवा की आवाज़ माहौल को और भी डरावना बना रही होती है। मायरा की तस्वीरें को देखकर अबीरा की आंखों नम हो जाती है। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे उस पे आने वाला है बहुत बुरा खतरा। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी मायरा पे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस नहस कर देगी। ये तूफान मायरा की ज़िंदगी को पूरी तरह से झंझोड़ के रख देगा। तभी अचानक अरमान के फ़ोन पर एक आवाज़, एक नंबर से वीडियो क्लिप आती है। फ़ोन स्क्रीन बार बार ब्लर होने लगती है। अरमान पहले तो सोचता है कि शायद ये कोई बेकार का मजाक होगा, लेकिन जैसे ही वीडियो प्ले करता है उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। उसकी सांसें तेज़ी से धड़कने लगती है, पूरी तरह से कांपने लगती है। वीडियो में वही ड्रोन दिखाई देता है जिसे पिछले कई दिनों से पूरे परिवार की ज़िंदगी में डर अफरा तफरी मचा रखी होती है। रात के अंधेरे में उड़ता हुआ वो ड्रोन उसने मायरा की ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया होता है। जैसे कि मायरा की ज़िंदगी में किसी भूत की तरह वो ड्रोन आ चुका है। लेकिन अगले ही पल वीडियो में जो दिखाई देता है उसे देखकर अरमान के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वो ड्रोन किसी आम इंसान का नहीं बल्कि त्रिशब ने उड़ाया है और उसके साथ दिशा शामिल थी। अबीरा डरते हुए अरमान के पास आती है और कांपती आवाज़ में पूछती है, क्या हुआ अरमान, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब अरमान बिना कुछ बोले कांपते हाथों से फ़ोन अबीरा को दिखा देता है। वीडियो देखते ही अबीरा की आंखें फट जाती है। उसके चेहरे का रंग जैसे उड़ जाता है, खून उतर जाता है आंखों में। उसको यकीन नहीं होता है मासूम सी दिखने वाली दिशा और ऋषभ इतनी बड़ी साजिश के पीछे हो सकते हैं। दिशा का चेहरा देखते ही अबीरा का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। तब अचानक अरमान को याद आता है कि उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। वह तुरंत कार की चाबी उठाता है और अबीरा को साथ लेकर तेजी से उसकी पुरानी कंपनी में पहुंचता है, जहां कुछ दिन पहले त्रिशब काम करता था। रास्ते भर डरावनी खामोशी छाई होती है, सिर्फ कार की आवाज़। अबीरा भारी सांसें लेती हुई और तभी अबीरा और अरमान कंपनी पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अरमान को पहचान लेता है। अरमान गुस्से में उसके पास आता है और ज़ोर से पूछता है, त्रिशब यहाँ काम करता था, उसके बारे में जानना है, सच सच बताओ। गार्ड पहले तो डर जाता है, उसके चेहरे में घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। वो इधर उधर देखने लग जाता है जैसे ही उसे कोई नहीं सुन रहा होता है। फिर धीरे से सारी सच्चाई बता देता है। गार्ड कांपती आवाज में कहता है, सर वो लड़का बहुत अजीब था। 2 दिन ठीक से काम नहीं किया, लेकिन खामोश, चोरी छिपे कैमरे और ड्रोन की बातें करता था। कई बार रात में कंपनी में अरमान घूमता दिखाई देता था। बॉस ने गुस्से में उसकी आईडी निकालकर डस्टबिन में फेंक दी। इतने सुनते ही अरमान और अबीरा एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी अरमान उस पुराने स्टोर रूम की ओर भागता और उस पुराने डस्टबिन को खंगालता हुआ नजर आता है। अबीरा हैरान होकर पूछती है, अरमान तुम क्या ढूंढ रहे हो? अरमान गुस्से में बेचैनी से बोलता है, अगर मेरा शक सही है तो वो सबूत यही कहीं मिलेगा। कुछ देर बाद आखिरकार अरमान के चेहरे के बीच वो पुराना कंपनी का आईडी कार्ड आ जाता है। आईडी पर ऋषभ की फ़ोटो लगी होती है और पीछे एक छोटा सा क्यूआर कोड दिया होता है। अरमान जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करता है, फ़ोन अचानक से स्क्रीन पर
खुल जाती है। फाइल देखकर अबीरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसके दिशा और त्रिशब के साथ एक ड्रोन ट्रैकिंग तस्वीरें होती है। कई वीडियोज़ में दोनों मिलकर पोद्दार परिवार जासूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। घर के हर कोने में रिकॉर्डिंग की गई होती है। यहाँ तक कि परिवार की निजी बातें भी रिकॉर्ड की जा रही होती है। अबीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटते दिल से बोलती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि त्रिशब इतना ज़्यादा गिर जाएगा, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। दूसरी तरफ आर्यन कमरे में फ़ोन चार्जिंग लगाकर नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक उसे दिशा का कॉल आता है, सुनाई देता है। फ़ोन गलती से ऑन हो जाता है और आर्यन पूरी बातचीत सुन लेता है। दिशा त्रिशब को कहती है, देखो कैसे पूरे पोद्दार परिवार को बेवकूफ़ बनाया हमने। बस अब आखिरकार बाकी है। त्रिशब की धीमी लेकिन डरावनी आवाज़ में जवाब देता है, जब अरमान और अबीरा को सच पता चल जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये सुनते ही आर्यन के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई हो। जिस दिशा को वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वही दिशा पूरे परिवार को धोखा दे रही होती है, आर्यन को धोखा दे रही होती है, आर्यन को बर्बाद करने की कोशिश कर रही होती है। आर्यन तुरंत ही कॉल रिकॉर्ड कर लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो टूटे दिल से बोलता है, मैंने तुम्हें अपना माना और तुम लोगों के लिए, हम सभी के लिए इतनी घटिया चालें चलती हुई नजर आई। तभी नीचे हॉल में अरमान और अबीरा सबको सच बता रहे होते हैं। अचानक आर्यन दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। उसके चेहरे का गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। आर्यन जोर से चिल्लाता है, बस और अब झूठ नहीं। पूरा परिवार हैरान हो जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है। तभी आर्यन सबके सामने रिकॉर्डिंग चला देता है। जैसे ही दिशा और त्रिशब की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है, पूरे परिवार में डरावना सन्नाटा छा जाता है। कावेरी के हाथ कांपने लगते हैं। विद्या की आंखों में आंसू होते हैं। अबीरा टूटकर रो पड़ती है। हर किसी के चेहरे पे सिर्फ धोखे का दर्द दिखाई देता है। अरमान गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारता है और चिल्लाकर कहता है, त्रिशब इस बार तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। लेकिन तभी दरवाजे पे अचानक धीरे से ताली बजाते हुए आवाज़ आती है। पूरा परिवार पीछे मुड़ता है और त्रिशब खड़ा होता है। उसके चेहरे पे अजीब सी खतरनाक मुस्कान होती है। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके किसी का भी डर नहीं है। त्रिशब ताली बजाते हुए धीरे से, वाह वाह, आखिरकार सच तक पहुंच ही गए। तभी अबीरा ऋषभ के पास आती है और इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है, हमने तुम पे इतना भरोसा किया, तुमने हमें इस तरह से धोखा क्यों दिया? क्यों हमारे भरोसे का मजाक बनाया? हमारे रिश्ते को क्यों तोड़ दिया? लेकिन तभी त्रिशब धीरे से हंसने लगता है। उसकी वो डरावनी हंसी सुनकर पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। त्रिशब मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। त्रिशब की ये बात सुनते ही अरमान और पूरा परिवार डर और गुस्से की तरफ में देखने लगता है। अबीरा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वो स्क्रीन पे फ्रीज हो जाती है। क्या त्रिशब की नई चाल पोद्दार परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी? क्या अरमान और अबीरा समय रहते दिशा और त्रिशब को रोक पाएंगे? फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। क्या आप ऋषभ और त्रिशा दोनों का भांडा फूटने वाला है? क्या नया तूफान आने वाला है? ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या मायरा अपने लिए स्टैंड ले पाएगी? ऋषभ को सबक सिखा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।